अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू अहमद जी के पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है सोलर सिस्टम। आज हम सोलर सिस्टम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हमारा सोलर सिस्टम जिसका मरकज़ सूरज है ये कहकशां में वाक़ है। हमारी कहकशां का नाम मिल्की वे है। ज़मीन के साथ साथ मुख्तलिफ सियारे, चांद, एस्टेरॉयड और कमेट्स निज़ाम शमसी से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सूरज के गिर्द ग्रेविटी की वजह से एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम? 8। हमारे निज़ाम शमसी में 8 सियारे हैं। सूरज से फासले के लिहाज से सियारों की तरतीब कुछ इस तरह से है। सबसे करीब तरीन मरकरी है, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और सूरज से फासले के लिहाज से सबसे दूर नेपच्यून है। प्लैनेट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट्स में मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स शामिल हैं। ये सूरज से फासले के लिहाज से करीब तरीन हैं, रॉक्स के बने हुए हैं और साइज में छोटे हैं। और आउटर प्लैनेट्स में जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून शामिल हैं। ये गैसेस के बने हुए हैं, फासले के लिहाज से सूरज से दूर हैं और साइज में बड़े हैं। हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम? निकोलस कोपरनिकस। निकोलस कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया। द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। जुपिटर हमारे निज़ाम शमसी में तमाम सियारों में सबसे बड़ा सियारा है। Which is the smallest planet in our solar system? मरकरी। मरकरी हमारे निज़ाम शमसी में तमाम सियारों में सबसे छोटा सियारा है। Which planet is closest to the sun? मरकरी। मरकरी फासले के लिहाज से सूरज से करीब तरीन है और यह साइज में भी सबसे छोटा है। Which planet is farthest from the sun? नेपच्यून। नेपच्यून फासले के एतबार से सूरज से सबसे दूर सियारा है। Which is the coldest planet in our solar system? यूरेनस। यूरेनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट है। डिस्टेंस के लिहाज से नेपच्यून सूरज से दूर तरीन सियारा है, लेकिन इसका टेम्परेचर -214 रिकॉर्ड किया गया है। लेकिन यूरेनस जो कि फासले के लिहाज से 7वें पोजीशन पर है, लेकिन इसका टेम्परेचर -224 सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इस लिहाज से यूरेनस कोल्डेस्ट प्लैनेट है इन आवर सोलर सिस्टम। Which is the hottest planet in our solar system? वीनस। वीनस हमारे सोलर सिस्टम में सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। डिस्टेंस के लिहाज से देखा जाए तो मरकरी सूरज से करीब तरीन है, इसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वीनस इसका थिक एटमॉस्फेयर है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। ये सूरज से आने वाली हीट को वापस नहीं जाने देता, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर बाकी तमाम प्लैनेट से सबसे ज़्यादा है। इस वजह से वीनस को हॉटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। Which planet is known as evening star और morning star? वीनस। वीनस को मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। वीनस को सूरज निकलने से पहले और सूरज गुरूब होने के बाद आम आंख से देखा जा सकता है, इस वजह से इसे इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। Which is the brightest planet in our solar system? वीनस को ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। Which planet is called red planet? मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। Which planet is called the red planet? मार्स। मार्स को रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। मार्स की मिट्टी रस्टी आयरन यानी कि जंग आलूद लोहे की तरह दिखाई देती है, इसकी वजह से इसे रेड प्लैनेट कहा जाता है। मार्स के 2 मून्स हैं जिनके नाम फोबोस और डीमोस हैं। Which planet is considered as the dwarf planet? प्लूटो। प्लूटो को ड्वार्फ प्लैनेट भी कहा जाता है। पहले हमारे सोलर सिस्टम में 9 सियारे होते थे जिनमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन अगस्त 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को प्लैनेट्स की लिस्ट से बाहर निकाल दिया। इस वजह से इसे ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। Which planet of the solar system has longest day or spin on its axis at lowest rate? वीनस। निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम सियारों में वीनस का एक दिन सबसे लंबा है और ये एक्सिस के गिर्द सबसे स्लो रोटेट करता है। वीनस अपने एक्सिस के गिर्द 243 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है और ये सूरज के गिर्द 224 दिनों में एक चक्कर मुकम्मल करता है। सो इसका एक दिन इसके एक साल से 20 दिन बड़ा है। और हमारी ज़मीन 23 घंटे 56 मिनट्स और 4 सेकंड्स में अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन मुकम्मल करती है। In our solar system, which planet rotates faster on its axis or has shortest daytime? जुपिटर। सोलर सिस्टम में मौजूद तमाम सियारों में सबसे छोटा दिन जुपिटर का है और यह अपने एक्सिस के गिर्द सबसे तेज रोटेट करता है। जुपिटर 9 घंटे और 56 मिनट्स यानी कि 10 घंटों में अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन मुकम्मल करता है और तमाम सियारों में इसका सबसे छोटा दिन है।
द प्लैनेट दैट मूव्स अराउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड। मरकरी। मरकरी जो सूरज से करीब तरीब सियारा है, ये 88 दिनों में सूरज के गिर्द एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करता है, यानी कि मरकरी का एक साल जमीन के 88 दिनों के बराबर है और ये 47.87 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से जमीन के गिर्द रिवॉल्व करता है और हमारी जमीन 365 दिनों में सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करती है, यानी कि मरकरी का एक साल जमीन के 88 दिनों के बराबर है और हमारी जमीन का एक साल 365 दिनों का है। The planet that moves around the sun at slower speed। नेपच्यून। नेपच्यून जो सूरज से फासले के लिहाज से सबसे दूर तरीन सियारा है और इसका एक साल जमीन के 165 सालों के बराबर है। ये एक जमीन के 165 सालों में सूरज के गिर्द एक रेवोल्यूशन यानी कि एक चक्कर मुकम्मल करता है। ये सूरज के गिर्द 5.43 किलोमीटर पर सेकंड के लिहाज से मूव करता है। Which planet is called the blue planet? अर्थ। ज़मीन को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। हमारी ज़मीन जो कि 71% पानी से ढकी हुई है, इस वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द फॉलोइंग प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन। वीनस। वीनस को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। वीनस का साइज, मास और कंपोजिशन सेम होने की वजह से इसको अर्थ ट्विन भी कहा जाता है। द साइंटिस्ट हैव फाउंड सम प्रूफ्स ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन विच प्लैनेट? मार्स। साइंसदानों को मार्स के ऊपर पानी की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले हैं। हाउ मैनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ द अर्थ? 1। हमारी ज़मीन का एक चांद है, जबकि मरकरी का 0, वीनस का 0, अर्थ का 1, मार्स के 2, जुपिटर के 79, सैटर्न के 82, यूरेनस के 27 और नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं। नेम द लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। जेनीमाइड। निज़ाम शमसी में मौजूद तमाम सियारों में सबसे बड़ा सैटेलाइट जुपिटर का है, जिसका नाम जेनीमाइड है। सोलर इक्लिप्स अकर्स व्हेन मून्स कम्स बिटवीन सन एंड द अर्थ। जब चांद सूरज और ज़मीन के दरमियान आ जाता है तो सूरज की रोशनी ज़मीन पर पहुंच नहीं पाती, जिसकी वजह से इसको सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स अकर्स व्हेन अर्थ कम्स बिटवीन द सन एंड द मून। जब ज़मीन चांद और सूरज के दरमियान आ जाए तो सूरज की रोशनी चांद पर पहुंच नहीं पाती, तो इसको ल्यूनर इक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण कहते हैं। द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट वाज लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? सोवियत यूनियन। सोवियत यूनियन ने 4 अक्टूबर 1957 को पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया था। द सन इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाउ मैनी लेयर्स ऑफ द सन? 7। अर्थ की लेयर्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, इनर लेयर्स और आउटर लेयर्स। इनर लेयर्स में 3 लेयर्स हैं, जिनमें कोर, रेडिएटिव जोन और कन्वेक्शन जोन शामिल है, जबकि आउटर लेयर में 4 लेयर्स शामिल हैं, जिनमें फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन एंड कोरोना शामिल हैं। आप पिक्चर्स की मदद से अर्थ की लेयर्स को देख सकते हैं। द विजिबल पार्ट ऑफ सन सरफेस इज कॉल्ड फोटोस्फीयर। सूरज की सरफेस जो कि आम आंख से आसानी से देखी जा सकती है, उसको फोटोस्फीयर कहते हैं। द सन इज डैश मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर। सूरज हमारी ज़मीन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। विच अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर द सन स्पॉट्स? गैलीलियो। गैलीलियो ने सन स्पॉट्स डिस्कवर किए थे। What is the time taken by moonlight to reach Earth? 1.3 seconds। 1.3 सेकंड्स में चांद की रोशनी ज़मीन तक पहुंचती है और सूरज की रोशनी 8 मिनट्स और 20 सेकंड्स में ज़मीन तक पहुंचती है। The sun rises in the east and sets in the west, which is due to। सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, इसकी वजह क्या है? ज़मीन का अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से सूरज मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। द रोटेशन ऑफ द अर्थ इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ज़मीन की जो रोटेशन है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, यानी कि मगरिब से मशरिक की तरफ। डेज एंड नाइट्स आर काज्ड बाय अर्थ रोटेटिंग ऑन इट्स एक्सिस। ज़मीन के अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की वजह से दिन और रात वजूद में आते हैं। Who discovered that the earth revolves around the sun?
कोपरनिकस ने यह डिस्कवर किया था कि जमीन सूर्य के गिर्द गर्दिश करती है। इफ देयर इज नो सन द कलर ऑफ द स्काई वुड बी ब्लैक। अगर सूरज ना हो तो आसमान का रंग ब्लैक यानी कि काला होगा। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट लाइज बिटवीन अर्थ एंड जुपिटर। सूरज से फासले के एतबार से अर्थ और जुपिटर के दरमियान कौन सा सियारा आएगा? मार्स। आपको इन प्लैनेट्स के नाम इसी तरतीब से याद करने होंगे, क्योंकि ये भी एक सवाल पूछा जाता है कि किन दो सियारों के दरमियान कौन सा सियारा वाक़या है। अब अर्थ और जुपिटर के दरमियान मार्स सियारा है। द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट इज ऑलवेज इक्वल एट द इक्वेटर। दिन और रात का दुरानिया इक्वेटर पर एक जैसा होता है। इक्वेटर एक इमेजिनरी प्लेनेटरी लाइन है जो कि 40,075 किलोमीटर लॉन्ग है। इक्वेटर अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करता है। डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑल द ईयर एट नैरोबी जो कि कीनिया का एक सिटी है, वहां पर सारा साल दिन और रात का दुरानिया एक जैसा होता है। ये इक्वेटर लाइन है, ये आप देख सकते हैं। ये अर्थ को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है और ये 13 कंट्रीज है जो कि इक्वेटर के ऊपर वाक़या है। यहाँ पर दिन और रात तकरीबन एक जैसे होते हैं। नेम द फर्स्ट वुमेन टू रीच स्पेस। वैलेंटीना ट्रेस्कोवा। वैलेंटीना ट्रेस्कोवा वो पहली खतून थी जिन्होंने 16 जून 1963 को स्पेस में ट्रेवल किया। Name the first man to walk in the space in 1965. अलेक्सी लियोनोव ने 18 मार्च 1965 को स्पेस में पहला कदम रखा। The first man to set foot in the moon. नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने 20 जुलाई 1965 को चांद पर पहला कदम रखा। How many layers does the earth have? 4. हमारी ज़मीन की 4 लेयर हैं जिनको क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर कहते हैं। हर लेयर की अपनी यूनिक केमिकल कंपोजिशन है। ये अर्थ की लेयर्स को आप देख सकते हैं। ये पहली है क्रस्ट, ये जो सी बाहर वाली लेयर है जिस पर हम रहते हैं। उसके बाद मेंटल, उसके बाद आउटर कोर और इनर कोर। कभी कभार इसकी लेयर्स को 3 लेयर्स भी कहते हैं, जिनमें क्रस्ट, मेंटल और आउटर कोर और इनर को एक ही कंसीडर किया जाता है, यानी कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। The layer of the earth on which we live is known as crust. हम जमीन पर जिस हिस्से पर रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। How many layers does the earth atmosphere have? 5. हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स हैं, जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर शामिल हैं। ट्रोपोस्फेयर ये ज़मीन से 12 किलोमीटर के फासले पर है। इसमें क्लाउड्स वगैरह होते हैं, नमी भी होती है। और स्ट्रेटोस्फेयर जो ज़मीन से 12 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के फासले पर है, यहाँ पर ओजोन लेयर होती है और एयरक्राफ्ट भी इसी लेयर में फ्लाई करते हैं। उसके बाद मेसोस्फेयर है, उसके बाद थर्मोस्फेयर और लास्ट वाली एक्सोस्फेयर है। द 99% ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमारी ज़मीन का 99% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पर मुश्तमिल है। अर्थ एटमॉस्फेयर में वॉल्यूम के लिहाज से 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। ओजोन लेयर लाइज विद इन दी स्ट्रेटोस्फेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। हमारी ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर हम रहते हैं उसको क्रस्ट कहते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन है जो कि 46% है। सेकंड नंबर पर सिलिकॉन 28%, थर्ड पे एल्यूमिनियम 8.3% और नंबर 4 पे आयरन है जो कि 5.6% है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन है जिसकी मिकदार 78% है, ऑक्सीजन 21%, आर्गोन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% है। द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स इज। हमारी यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन है और उसके बाद सेकंड नंबर पर हीलियम। इन विच लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर डज द कमर्शियल एयरक्राफ्ट यूजुअली फ्लाई? स्ट्रेटोस्फेयर।
स्ट्रेटोस्फेयर जो अर्थ एटमॉस्फेयर की सेकंड लेयर है, वहां पर मोस्टली एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।